यूनियन टेरिटरी लद्दाख में फंदे लेकजिन वेलफेयर सोसाइटी, तिलगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी और एलएचडीसी लेह करगिल की कोलैबोरेशन में इस साल के माइक्रो कैटरेक्ट सर्जरी के कैंप्स मुकम्मल हुआ है। और कितना पेशेंट्स ने इस कैंप से फ़ायदा लिया है, मज़ीद जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं मैम कुंजम, जो कि इस कैंप के कोऑर्डिनेटर हैं। मैम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ओवरऑल इस कैंप के बारे में? कितना स्क्रीनिंग हुआ और कितने पेशेंट्स को कैटरेक्ट सर्जरी अक्रॉस लद्दाख में मिला? शुक्रिया इसाक जी, शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ का, जिन्होंने पहले भी हमारा कवरेज किया था जब हम स्क्रीनिंग कर रहे थे। तो एज़ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस आई कैंप इस बार हमने स्क्रीनिंग स्टार्ट किया था सितंबर में। एंड हमने स्टार्ट किया था द्रास से, क्योंकि आपको पता है वहाँ टेम्परेचर काफ़ी डिप हो जाता है। द्रास से हमने स्टार्ट करते हुए कारगिल की तरफ आते हुए फिर हमने ले गए नुब्रा वैली में। फिर नुब्रा वैली से करते हुए आके ले में हमने कल्मिनेट किया स्क्रीनिंग। उसके बाद सर्जरी जो था 2 दिन का हमने ले में किया है। एंड कल 1 दिन का हमने कारगिल में किया। पहले हमारा यहाँ पे 2 दिन का प्लान था, लेकिन पेशेंट्स 50% पेशेंट्स ने ड्रॉप आउट कर दिया। तो हमने 1 दिन में जितने पेशेंट्स थे उनका डॉक्टर साहब ने ख़त्म करके 1 दिन में हमने 90 सर्जरी कल कंडक्ट किया है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हम बोले तो करीब 1990 से भी अबव पेशेंट्स स्क्रीन हुआ था अलग अलग ज़िलों में। इसमें काफ़ी दूर दराज एरियाज़ भी हैं, जैसे बटम्बिस जैसे एरियाज़ से भी स्क्रीनिंग हुआ था। तो इस आई कैम्प का मकसद ही यही है कि जो अनरीचेबल लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन तक ये स्क्रीनिंग पहुँचे, उन तक ये फैसिलिटीज़ पहुँचे। जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऐसा एक्सपेंसिव ऑपरेशंस, उन तक ये पहुँचे। तो काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल हुए। एंड मैं ये बोलूँगी कि जो जितने भी टीम मेंबर्स थे, जितने भी वॉलंटियर्स ने यहाँ पे योगदान दिया है, इन सब ने बड़ा अच्छा काम किया है इसमें सक्सेसफुल करने के लिए ये स्क्रीनिंग को। आउला दिखाउनु आउला दिखाउनु आउला दिखाइए। हमारे गुली का दिला दे दे। दूर से आते भी है ना। सुनाई नहीं देता इनको। तो नहीं है मेरे मेरे लड़का सब तो कहाँ जाते। मैं हूँ अभी है दे दे। ये कितना है? आई अनि बख्शिस mana Senegal सो में देखा 35,000 40,000 की मौजूद खोना मड़ी पहुंच में ना ठीक है। मेरे फे इलाज बना ती मेहरबानी टीम में उसखाना ने उसखाना तासा शुक्रिया लासन मैंने ठीक तो दो यार मैं लासन कटीले ने तास कैसे बाकी अंत टीम का मैंने शुक्रिया मेहरबानी बख्शिस मैंने दूसरी सफर तारीम बस में सेरा ठीक है। लेप से फिर दूसरा इलाज बस से मैंने मेहरबानी चंगा चंग गरीब और बाहर लच्छा कस्पो दुख पैरा मैंने छचा जो चार दुख चास dengan aka yang intizam di shamin dengan bargaz ukci bargaz akci man 35,000 का macam hospital dengan ini stand mana di डॉक्टर पे मशीन दी जाए कोई करू जुगाड़ से जो हमारे लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल में तिलगंगा इंस्टीट्यूट जो नेपाल से है और फंदे रिंगजिन वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है दोनों डिस्ट्रिक्ट में। और लेह में सक्सेसफुली सर्जरी करने के बाद कारगिल में भी लगभग 1900 पार फलंग एरिया में जाके 1900 लोगों का स्क्रीनिंग किया। और उसमें 100 से ज़्यादा उन्होंने लोग पाए कि जिनको सर्जरी की ज़रूरत है। तो उसमें से एक दिन में 90 कैटरेक्ट सर्जरीज परफॉर्म की गई। तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए था हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। और मुझे खुशी है कि आज जो पोस्ट ऑपरेटिव आई ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और लोगों के चेहरे पे खुशी तो झलक रही कि फिर से वो दुनिया को देख पा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी खुशी है कि उसमें वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो जो पूरी टीम जो यहाँ पे आई है तिलगंगा इंस्टीट्यूट की और फंदे रिंगजिन वेलफेयर सोसाइटी, उनको मैं इस मौके पे मुबारकबाद देता हूँ। सर, डॉक्टर संजय पुरोहित ने जो यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग की बात की, तो इसको लेके किस तरह की आपका सपोर्ट? जैसे बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई कि सिर्फ हम इसको सस्टेनेबल बनाना है, तो इसमें हमारे जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनका ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए तो वो अपने लेवल पे भी ये सर्जरीज कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप की सर्जरी के लिए प्रोवाइड करने के लिए देने की हमारी कोशिश है। सिर्फ डॉक्टर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम काम कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे सजेशन आए कि उनको
ट्रेनिंग के लिए अगर बाहर भेजना है तो उसके लिए भी हम जो भी कदम उठाने चाहिए वो ले लेंगे। आने वाले समय में किस तरह की कोशिश आपकी टीम का रहेगा इस कैंप को कंटिन्यूसली लद्दाख में और करने के लिए क्या करना। तो जिस तरह ये स्क्रीनिंग चल रहा था उस टाइम हमने देखा कि हम जो लोग देख सकते हैं वो विजन को ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा हमारा तो सब चल रहा है तो वाई डू वी बॉदर अबाउट अदर्स बोल के ना। लेकिन इसमें मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे जो बिल्कुल 6-7 साल से काफ़ी ब्लाइंड थे, मतलब देख नहीं पा रहे थे। और जब इनका हम पट्टी खोलते हैं और जब इनका खोल के ये लोग जब देखने लग जाते हैं जो एक्सप्रेशन इनके फेस पे होता है दैट इज़ समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेबल। लाइक दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, उनका बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस हो जाता है। हम हमें उसी से पता लग जाता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ ब्यूटीफुल फीलिंग दिस इज़, यू नो। यही फीलिंग को देखने के बाद मुझे और हुआ कि ओके मतलब ऐसा और होना चाहिए और कोशिश करेंगे कि इस बार और डेप्थ में जाके और बिल्कुल दूर दराज गांव में जाके हम करें। अब इसमें लोगों का योगदान चाहिए होगा। किस तरह से चाहिए होगा कि इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी दूर दराज के गांव के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हों, गोबास हो, नंबरदार्स हो, काउंसलर्स हो, वो आएँ बताएं कि आपके गांव में ज़रूरत है या ऑलरेडी कहीं पे ऐसे केसेस है जो ब्लाइंड है तो हमें बताएं ताकि हम अगले टाइम पे उनको इमीडिएटली उसी टाइम हम देख सकें, है ना। ले में हमने जितने भी ले और कारगिल में जितना भी सर्जरी किया है, डॉक्टर साहब से मेरा डिटेल में बात हुआ तो प्रॉब्लम वही था, मोस्टली मैच्योर कैटरेक्ट था। मैच्योर का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रहा है कि हम अपने बुढ़ापे के ये बुजुर्ग जो है इनको हम देख नहीं पा रहे हैं, देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग गांव में रह जाते हैं, हम खुद शहर में मस्त हो जाते हैं। और ये जो बेसिक फैसिलिटी है कि सिंपल सा सिटी में लाके उनका एक बार साल में टेस्ट करा देना कि आँख उनका ठीक है कि नहीं, वो भी हमसे नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं वही बोलूँगी कि थोड़ा अपने आँखों का ख्याल रखें। 1 साल में 1 बार तो मतलब स्क्रीनिंग करवाएँ। और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग, हमारे इतने सारे आई डॉक्टर्स हैं लद्दाख में, उनको लेके जाके एक बार स्क्रीनिंग करवा लीजिए, है ना, ताकि मैच्योर ना हो। अब केसेस में हमने ये भी देखा कि कैटरेक्ट मैच्योर हो जाता है, फिर लोगों का ग्लूकोमा हो जाता है। अब फिर कैसे देखेंगे वो लोग? फिर कैटरेक्ट हटा भी दिया तो नहीं देख पाते हैं, तो उनको लगता है कि क्या हो गया, मतलब मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, सर्जरी हो गया है। लेकिन अब वो तो लास्ट स्टेज हो गया है कि हम सिर्फ आँख को बचा रहे हैं ताकि ड्राई ना हो, आँख सूख ना जाए। तो मैं वही बोलूँगी कि हर लोगों से, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया, हमारा हिल काउंसिल्स हो गया, सबसे यूँ बोलूँगी कि जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, जब भी आई कैम्प के लिए आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट लगा के जितने भी दूर दराज के अंदर के गांव हैं वहाँ पे इनको बुलाइए। मना कभी नहीं करेंगे ना, नहीं आने के लिए। थैंक यू। चलिए मैम, कुंजस हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी थी जो कि इस कैंप के कोऑर्डिनेटर थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 90 से ज़्यादा जो कैटरेक्ट के पेशेंट्स हैं जिन्होंने आई सर्जरी यहाँ पे सक्सेसफुली मुकम्मल हुआ है। और बहुत सारे लोगों के जो है रोशनी, आँख की जो रोशनी है वो पूरी तरह से वापस आया है। और कई सारे पेशेंट ऐसे थे जो फुली ब्लाइंड थे और उनको आँखों का रोशनी वापस मिला है डॉक्टर संदूक रोहित और उनकी टीम की बदौलत। और आने वाले समय में भी इस तरह की कैंप करने की प्लान करें। तो मुख्तलिफ पेशेंट से भी हमने बात की, उनका क्या कुछ कहना है इस कैंप को लेकर आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू। अभी हमारा यहाँ पे मेडिकल कैंप चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट करगिल में चल रहा है। जो आँख का ज़्यादातर प्रॉब्लम था, इन्होंने बहुत अच्छी तरह इलाज किया और सब ठीक हो गया भगवान की दुआ से, खुदा की दुआ से। और इस तरह होना भी चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट अपने कौंसल के थ्रू इस तरह लाना भी चाहिए। डॉक्टर बाहर देश से हमारे लोगों को बहुत काफ़ी प्रॉब्लम थे, तो इन्होंने अच्छा किया, उनकी धन्यवाद शुक्रिया कहता हूँ। और ये डॉक्टर जो इनका कम्युनिटी है, उनको सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह होना चाहिए। थैंक यू। और ज़्यादा ना करते हुए बस इतना, धन्यवाद। खुदा बताएं दिक्कत डॉक्टर से दी बीमारी सफ़ात हिंदुस्तान के खुदा दी थी सदनास फताल्ला खुदा दी खुल जगत खुल बस का दी नतफिस करगिल से दी गरीबी दूर से दी समी नसीब शुक्रिया अदा बस कैसा
Iran samje fan ke song. na akal ma na ma da song ni me wen da sa ta ka ta li tin tin pan khode shaze yok sen da khada de kan di ma asad ba na pa ta du ba se ba shi ya shaze Jangan apa yang kamu. आंखें तो कम से कम आ गई सर. And our deputy commissioner is here. लो सैमसंग लो 97. मैं नाइस बकरा Mato. Yari me chize. Ni me achre azamle. अच्छा छाना दी कहाँ दा मिकी अंती इलाज वसन चुक छाना दी samje fan ke shen do. ठीक छ कैसे ठीक संले कैसे Fan kiri shen do. ठीक सं हाँ. थोन दोले कैसे Son do. कैसे जब थागरिल नौ से दी जल्द इलाज चोना samje fan ke shen do. दे परन कैसे थाने ला सोंग नगा चाची छत इलाज कैसे चिमो धाजी मेरी में. ये महस करीम दे अच्छा गानो मेरा. ma garat na le अच्छा दी का दी जल्द कैंप चिक सोना दी मिकी इलाज बजानते. कैसे नेपाल ना डॉक्टर होने samje fan ke shen do बता. mana ma ma phara ko ju ma chi da mi ko ma na sa ne no pa mana o ma sa ya la song ju ma chi tu se sa कैसे इस तरह कैंप और होना कितना जरूरी है यहाँ. mana kem sa ne chi ya ba so ko ju कैसे छाना दारे यारी मिगा ठीक होगा. mi tu thon ju ya ram thon mana za si za ro ro ri na ben कैसे रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया फैसिलिटीज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ हमसे आज के इस कैंप के बारे में जानकारी लिया। मैं सबसे पहले हमारा डॉक्टर रोहित साहब का जो हमारे फारफला एरिया करगिल डिस्ट्रिक्ट में ये माहिर डॉक्टर जो हमारे यहाँ पे इलाज के लिए इन्होंने अपनी वक़्त में से वक़्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाया, उनका तहे दिल आपके मीडिया के माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं। और उनके टीम को, सारी टीम को, जो जितने भी यहाँ पे डॉक्टर साहिबान हैं, वो हमारे पेशेंट के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करके देखा है। आपने देखा यहाँ पे कितने हमारे पेशेंट खुशहाल हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में ख़ासकर हमारा सबसे बदन के एक पार्ट्स में से एक पार्ट्स आँख है। जब आँख नहीं है तो हम इस दुनिया में रहने का कोई मानी नहीं रखते हैं। सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट्स इंसान के जिस्म का आँख है। आँख के इलाज के लिए ये डॉक्टर साहब नेपाल से जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए अपनी टाइम में से टाइम निकाल के, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आपके माध्यम से इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबों को पता है कि ये डॉक्टर साहब कितने माहिर हैं, पूरे दुनिया में ये माहिर हैं। बहरीन में इसने मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बहरीन में इन्होंने अवार्ड लिया है ईसा अवार्ड के नाम से। और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में पद्मश्री अवार्ड भी इनको शायद मिला है। तो इनसे मालूम होता है कि ये डॉक्टर कितनी माहिर है। और पेशेंट को देखने में इन्होंने, जो ये होता है ना, हमारा सबसे हम तालीम जब हासिल करते हैं तो इसलिए तालीम हासिल करते हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं कि हम तालीम हासिल करें ताकि हम डॉक्टर बने और हमारा प्रॉपर्टी बने, हम अच्छा खासे मालदार हो जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका नीयत ही पहले से ही, हम अगर तालीम हासिल करें तो हम डॉक्टर बने तो हम लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों को सेवा देने के लिए हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। तो इस डॉक्टर के आप तारीख़ में अगर देखें तो इनका भी यही मकसद था कि जिस वक़्त इसने डॉक्टर का
ये तालीम हासिल किया तो उस वक़्त इसने नियत किया है कि हम लोगों की सेवा करने के लिए, उसी हिसाब से इसने पूरी दुनिया में इसने अपनी नाम रोशन किया।